भगवान श्री राम जी के नए गृह प्रवेश पर उनके ननिहाल और ससुराल के साथ कई अन्य जगहों से आने वाले भावुक और रोमांचक उपहार यानी गिफ्ट्स के बारे में बताने वाले हैं। अगर प्रभु श्री राम के लिए आपके मन में जरा सी भी संवेदना हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाला है। दोस्तों, अयोध्या के राम मंदिर में जैसे जैसे रामलला के पधारने का समय नजदीक आ रहा है, वैसे ही लोगों का बेहिसाब उत्साह बढ़ता जा रहा है और पूरे देश में इस उत्सव को लेकर जोर शोर से तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, जिन्हें देखकर ऐसा लग रहा है मानो दीपावली दोबारा आ गई हो। वैसे उत्साह हो भी क्यों ना, इस पल के लिए रामलला पिछले 500 सालों से इंतजार कर रहे थे। साथ ही उनके ना जाने कितने भक्त तो इस पल का इंतजार करते करते स्वर्ग ही सिधार गए। मगर अब फाइनली ये घड़ी आ चुकी है और 22 जनवरी के दिन रामलला अपने जन्म स्थान अयोध्या नगरी में पधारने वाले हैं। अब राम जी इतने लंबे अरसे के बाद अपने पुराने नए घर में लौट रहे हैं, तो ऐसे में इनका स्वागत ही तो जोरदार होना चाहिए। यही वजह है कि इस समय हर किसी के मन में दो सवाल घूम रहे हैं कि राम जी के ननिहाल से उन्हें भात में क्या दिया जाएगा और दूसरा रामलला के ससुराल से उन्हें गिफ्ट क्या मिलेगा। काफी सारे लोग इन सवालों को लेकर कंफ्यूजन में हैं, तो बहुत से महानुभावों को तो यही नहीं पता कि प्रभु राम जी का ननिहाल और ससुराल कहाँ पर है। अगर आपको भी यही सवाल कंफ्यूज करते हैं तो वीडियो में बने रहिए। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को खबर मिली गई होगी कि 500 साल के लंबे इंतजार के बाद रामलला अयोध्या लौट रहे हैं, क्योंकि अयोध्या में पिछले 5 साल से बनाए जा रहे राम मंदिर का काम अब पूरा हो चुका है और इसी महीने यानी 22 जनवरी 2024 के दिन रामलला इस मंदिर में विराजमान होने के लिए आने वाले हैं। इस खबर के सामने आने के बाद पूरे देश में खुशियों की लहर दौड़ पड़ गई है और लोग प्रभु श्री राम का स्वागत करने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। खास तौर से भगवान राम के ननिहाल और ससुराल में इस उत्सव की तैयारियां बहुत ज़्यादा जोरों शोरों से चल रही हैं, क्योंकि इन दोनों ही जगहों से प्रभु राम के लिए बहुत बड़े बड़े उपहार दिए जाने वाले हैं। अब रामलला को इन जगहों से क्या गिफ्ट्स दिए जाएंगे, इसके बारे में बात करने से पहले चलिए ये जान लेते हैं कि प्रभु श्री राम का ननिहाल और ससुराल कौन सी जगहों को माना जाता है और क्यों। सबसे पहले तो प्रभु श्री राम जी के ननिहाल छत्तीसगढ़ को माना जाता है और उसके पीछे एक उपयुक्त कारण भी है। असल में हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान राम की माता कौशल्या देवी का जन्म छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के बाहरी इलाके चंदखुरी में हुआ था। इसी के चलते पूरे छत्तीसगढ़ को राम जी का ननिहाल माना जाता है। यहाँ बहुत से लोग कौशल्या देवी को अपनी बहन और प्रभु श्री राम को अपना भांजा मानते हैं। अब ससुराल की बात करें तो नेपाल का जनकपुर प्रभु श्री राम के ससुराल के रूप में माना जाता है, क्योंकि हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार रामायण के समय में मिथिला साम्राज्य वो जगह है जिसे आज जनकपुर के नाम से जाना जाता है। और क्योंकि इसी मिथिला साम्राज्य में माँ सीता का जन्म हुआ था, तो ऐसे में नेपाल के जनकपुर को भगवान श्री राम जी का ससुराल कहा जाता है और वहाँ के लोग खुद को भी यही मानते हैं। जानकारी के लिए बता दें कि सन 1816 से पहले तक जनकपुर भारत का हिस्सा था जो बिहार में लगता था, लेकिन 1816 के दौरान अंग्रेजों ने सुगौली संधि करते हुए हिस्सा नेपाल को दे दिया था। और क्योंकि वाल्मीकि रामायण के अनुसार माँ सीता का जन्म जनकपुर में हुआ था, तो ऐसे में सन 1816 के बाद से नेपाल ही भगवान श्री राम का ससुराल बना हुआ है। हालांकि नेपाल के लोग इसको अपना सौभाग्य मानते हैं और पूरी श्रद्धा के साथ उत्सव की तैयारी में जुटे हुए हैं। तो इस तरह रामलला के 500 साल बाद वापस अयोध्या लौटने की खुशी में उनके ननिहाल और ससुराल दोनों ही जगहों पर बड़ी धूमधाम से तैयारियां चल रही हैं। पहले चलिए ननिहाल यानी छत्तीसगढ़ की बात कर लेते हैं। वहां से रामलला के लिए क्या उपहार आने वाला है। दरअसल रायपुर छत्तीसगढ़ से राम मंदिर से रामलला के लिए 300 टन यानी 3 लाख किलोग्राम सुगंधित चावल अयोध्या के राम मंदिर भेजा जा रहा है। छत्तीसगढ़ के लोगों का कहना है कि अपने भांजे के घर वापस लौटने पर चावल के रूप में लोग भात भर रहे हैं और लोगों की आस्था है कि अयोध्या के राम मंदिर में उनके द्वारा भेजे गए चावल से ही पहला भोग लगाया जाए। इस भोग के लिए छत्तीसगढ़ के 2500 राइस मिल चावल दे रहे हैं, जो 11 ट्रकों में भरकर अयोध्या पहुँचने वाला है। छत्तीसगढ़ के लोगों का मानना है कि प्रभु के चरणों में अर्पित होकर उनका अन्न भी धन्य हो जाएगा। जिन ट्रकों से चावल भेजा जाएगा उन्हें दुल्हन की तरह फूलों से सजाया गया है और ख़ास तौर से इस काम के लिए एकदम चमचमाते हुए नए ट्रकों को बुक किया गया है। वैसे लेटेस्ट अपडेट की बात करें तो ये चावल छत्तीसगढ़ से निकलकर ऑलरेडी अयोध्या तक पहुंच चुका है और ननिहाल से भेजे गए इस उपहार को रामलला द्वारा स्वीकार भी कर लिया गया है। खैर, ये तो हुई ननिहाल की बात। चलिए अब जरा प्रभु राम जी की ससुराल यानी जनकपुर का हाल भी जान लेते हैं। वो अपने दामाद जी के लिए क्या क्या उपहार देने की तैयारी कर रहे हैं।
हैं। दरअसल जिस तरह का उत्साह छत्तीसगढ़ के लोगों में है, वैसा ही नेपाल के जनकपुर में भी देखने को मिल रहा है। यहाँ के राम जानकी मंदिर के अंदर उन उपहारों को तैयार किया जा रहा है जो राम जी को ससुराल की तरफ से उन्हें दिए जाएंगे। यहाँ के लोगों का कहना है कि बेटी जब अपने घर को छोड़कर ससुराल जाती है या फिर अपने किसी नए घर में प्रवेश करती है, तो जो रिवाज के तौर पर बेटी के घर से दामाद जी के लिए अलग अलग किस्म के उपहार दिए जाते हैं, और ऐसे उपहार राम मंदिर अयोध्या में पहुंचाने के लिए जनकपुर में तैयारी की जा रही है। आपको बता दें कि उपहार में 1100 डलियां तैयार की जा रही है, जिन्हें लाल और पीले कपड़ों से सजाया जा रहा है। इन डलियों के अंदर मेवा, मिठाइयाँ, मालपुए जैसे पकवान रखे जाएंगे। इन 1100 डलियों के अलावा 101 डलियां फलों से भरकर भेजी जाएंगी। साथ ही माता सीता के लिए लाल चुनरी और साज श्रृंगार जैसे सुहाग के सभी सामान होंगे। इतना ही नहीं, भगवान राम के लिए उनकी ससुराल से पीली धोती, कुर्ता और गमछा भी भेजा जाएगा। जनकपुर से 500 लोग इन उपहारों को लेकर अयोध्या के लिए निकलेंगे। ये लोग रक्सौल, बेतिया, गोपालगंज और गोरखपुर होते हुए अयोध्या पहुंचेंगे और 3 दिन का अपना सफर पूरा करके ये सारा सामान श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट को सौंप दिया जाएगा। हालांकि ये रूट थोड़ा लंबा है, लेकिन फिर भी जनकपुर के लोग ने इसी रास्ते से आना तय किया है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि माँ सीता के साथ विवाह करने के बाद भगवान श्री राम भी इसी रास्ते से चलते हुए जनकपुर से अयोध्या लौटे थे। जिस समय हम ये वीडियो बना रहे हैं, हो सकता है कि उस समय जनकपुर के ये लोग सामान लेकर अयोध्या के लिए निकल चुके हों, और ऐसे में हो सकता है कि जब तक आप ये वीडियो देखें तब तक सामान अयोध्या तक पहुंच चुका हो। भाई दोस्तों, वो कहते हैं ना कि सेवा करने के लिए जेब नहीं बल्कि दिल बड़ा होना चाहिए। ये बात साबित करके दिखाया है लखनऊ के रहने वाले अनिल कुमार साहू ने, जिन्होंने राम मंदिर को भेंट में दुनिया का सबसे खास तोहफा दिया है। दरअसल अनिल कुमार, जो कि लखनऊ की सड़कों पर ठेला लगाकर सब्जी बेचते हैं, लेकिन उन्हें बचपन से ही घड़ियों में काफ़ी दिलचस्पी थी और कई सालों तक मेहनत के बाद उन्होंने एक ऐसी घड़ी बनाकर दिखाई जिसमें 9 देशों का समय एक साथ दिखता है। एक और खासियत यह है कि मिनट्स और हावर्स के लिए इस घड़ी में 2 अलग अलग नहीं बल्कि एक सिंगल कांटा है, यानी कि एक ही घड़ी एक ही सुई से एक ही समय पर 9 देशों का वक्त बताती है। अनिल कुमार ने अपने इस आविष्कार का पेटेंट भी करवा लिया है और सबसे पहले यूनिट जो मिला है वो राम मंदिर को तोहफे में भेजा गया है और विश्व हिंदू परिषद के वाइस प्रेसिडेंट चंपत राय से अनुरोध किया है कि इसे मुख्य मंदिर के मंडप में लगाया जाए। अब प्रभु श्री राम के ननिहाल व ससुराल की बात तो हमने कर ली, पर राम लल्ला के घर का काम कहाँ तक पहुँचा है, वहाँ क्या तैयारी चल रही है, चलिए उसके बारे में भी थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। असल में अयोध्या के राम मंदिर का काम अब पूरा हो चुका है और पिछले काफ़ी दिनों से मंदिर में सिर्फ साफ सफाई फिनिशिंग का काम चल रहा है। इस पर भी लेटेस्ट अपडेट ये है कि आने वाले 1 हफ्ते के अंदर ये सारा काम निपट जाएगा। साफ सफाई के साथ ही मंदिर को सजाने का काम भी शुरू हो चुका है और बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, क्योंकि 22 जनवरी के दिन देश और दुनिया की बहुत बड़ी हस्तियां इस उत्सव में शिरकत करने वाली हैं। अभी तक मिली जानकारी के अनुसार पीएम नरेंद्र मोदी और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के अलावा बहुत सारे सेलिब्रिटीज को इस उत्सव में आने का न्योता दिया जा चुका है। मेहमानों की इस लिस्ट में रामायण के राम अरुण गोविल, माता सीता का किरदार निभाने वाली दीपिका चिलीखिया, अमिताभ बच्चन, रजनीकांत, माधुरी दीक्षित, अनुपम खेर, अक्षय कुमार, संजय लीला भंसाली, चिरंजीवी, मोहनलाल, टाइगर श्रॉफ और आयुष्मान खुराना जैसे फिल्मी सितारों के नाम शामिल हैं। इसके अलावा मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी, गौतम अडानी और रतन टाटा जैसे इंडस्ट्रियलिस्ट व सचिन और विराट कोहली जैसे कई स्पोर्ट्समैन्स को भी इन्विटेशंस भेजे गए हैं। हम सभी के प्रिय राम लल्ला 500 सालों बाद अयोध्या में लौट रहे हैं और इसको लेकर सिर्फ ननिहाल व ससुराल के लोग ही नहीं बल्कि पूरे भारत के लोग बहुत ज़्यादा खुश और उत्साहित हैं। इतना ही नहीं, देश के अंदर ऐसे तैयारियां चल रही हैं मानो 22 जनवरी को दिवाली हो। वैसे आप लोग राम लल्ला के अयोध्या वापस लौटने पर कितने उत्साहित हैं और आप भी उनके दर्शन के लिए कभी ना कभी राम मंदिर जाने वाले हैं?